क्या आपको पता है कि हमारे अंदर एक रेबेलियस नेचर का इंसान था, एक क्रांतिकारी, एक विद्रोही था जो जिसको समाज ने बहुत बेरहमी से मार दिया। एक बात बताओ, बचपन में हम कितने ही सवाल उठाते थे अपनी माँ से, अपने पापा से कि मम्मा ये कैसे होता है, पापा ये कैसे होता है, अपने टीचर से कि ये कैसे होता है, ये सब क्या है। पर अब हम सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, बिना सोचे बिना समझे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर के रेबेलियस नेचर को सिस्टमेटिकली किल किया है, मार दिया, मर्डर कर दिया। हम सबको लगता है कि हम फ्री हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, चॉइसेस लेते हैं, क्या खरीदना है, क्या करना है, क्या बोलना है। पर क्या ये सच है? क्योंकि सच तो ये है कि हम सबसे बड़ी वेल डेकोरेटेड और स्ट्रक्चर्ड प्रिजन में रहते हैं, जो है हमारा मेंटल प्रिजन। और इस प्रिजन की सबसे बड़ी वॉल्स जिसने बनाई है वो है हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी, हमारा धर्म, सब ने मिलकर इसको बनाया है बहुत सिस्टमेटिकली। और सबसे आयरन की बात पता क्या है? कि हमने ये खुद विलिंगली चूज किया है इस प्रिजन में रहने के लिए। पहले हमारे पेरेंट्स आते थे, बेटा इतने सवाल मत करो, बड़ों की बात मानो, हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर क्या सच में? क्योंकि उनको भी नहीं पता, उन्हें भी शायद ही याद हो कि लास्ट टाइम उन्होंने कब कोई सवाल उठाया था। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी उसी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग के शिकार हैं जिसके आज हम हैं। फिर एजुकेशन सिस्टम कहता है कि ये फॉर्मूला रटो, ये डेफिनेशन करो, ये जो बुक में लिखा है वही आंसर शीट में लिख के आओ। पर क्रिएटिविटी कहाँ है? क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है? इनोवेशन कहाँ है? ये तो सिर्फ बज़वर्ड्स ही रह चुके हैं। रियलिटी में है कि बस शट अप और जस्ट मेमोराइज इट। फिर रिलीजन आते हैं, सबसे बड़े हमारे दुश्मन। हमसे कहते हैं कि भरोसा रखो बेटा भगवान पर, सवाल करना पाप है, जो गुरुजी कहते हैं उसको मानो, जो खुदा के बंदे कहते हैं उनको मानो, डाउट मत करो। पर सच तो इन सवालों से और स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना। वो डरते क्यों हैं? क्योंकि असली बात तो ये है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये धर्म, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी, ये हमारी पावर से इतना डरते हैं ना। अगर हम सच में सवाल करना शुरू करेंगे, हम रियलाइज करेंगे कि हम एक स्लेव हैं। हमारी क्रिएटिविटी, पैशन, ड्रीम्स, हमारी ये सब हमारी झूठी जिंदगी के आगे ना सैक्रिफाइस हो चुके हैं। हमारी फ्रीडम, हमारे रिलेशनशिप को ही देख लो, कितने ही फेक हैं, कितने फियर और एक्सपेक्टेशन से भरे हुए हैं। कहाँ है फेक? कहाँ है मतलब जेन्युइन रिलेशनशिप्स? और हमारे बिलीव्स, 90% ऑफ बिलीव्स जो हमारे हैं वो हमारी जियोग्राफी डिसाइड करता है, हमारा कल्चर डिसाइड करता है। इंडिया में है तो इंडियन, अगर पाकिस्तान में पैदा हो गया तो पाकिस्तानी, फिर हिंदू, मुस्लिम। क्या ये सब कोइंसिडेंस है? क्योंकि मुझे नहीं लगता। हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी एक परफेक्ट शो बनकर रह चुकी है। डेमोक्रेसी की आड़ में ये सब ओलिगार्की सिस्टम चलाते हैं। पावर कुछ चुनिंदा हाथों के पास ही है, वही डिसाइड करते हैं। हमारी वोट सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ चॉइस है। फिर सोशल मीडिया आता है, एल्गोरिथम हमको कंट्रोल कर रहा है। हम डिसाइड नहीं कर रहे, वो डिसाइड करता है कि हम क्या सोचेंगे। सबसे डरावनी बात बताऊं, सबसे स्कैरी, हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, इसी का पार्ट हैं। हमने भी अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को वही मैसेज दिया है, सेम मैसेज, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सिस्टम के साथ चलो। क्योंकि कंफर्टेबल है ना। एक क्वेश्चन क्योस ले आएंगे, आंसर सिंपल चाहिए, ब्लैक एंड वाइट। पर ये कंफर्ट हमारी फ्रीडम को मार देता है। ये अगर किसी से तुम ये बातें करोगे भी ना, तो तुम यही सुनोगे कि ऐसा तो शुरू से चलता आ रहा है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। अंदर से सब जानते हैं कि ये सब गलत है, पर कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर के क्रांतिकारी को बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से मार दिया है।
और हमें पता भी नहीं ये बात। हमारी प्रोग्रामिंग जो ऐसे हुई है ना, वो हम नहीं चैलेंज कर पाते उसको। हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं कहता रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट करो, नहीं ये सब नहीं, बल्कि अंदर से, क्योंकि रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो अंदर से आती है। आज से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन से पूछें, अपने आप से पूछें कि ये चॉइस मेरी थी या ये एल्गोरिथम की थी, ये बिलीफ सिस्टम हमारे थे या कि कोई कल्चरल डोमिनेंस से आए हैं या मेरी इनहेरिटेंस से आए हैं। क्या ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ ये मैं ले रहा हूँ या मेरी कंडीशनिंग, ये मेरी प्रोग्रामिंग ले रही है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ रिजेक्ट करो, बस क्वेश्चन एवरीथिंग, इवन दिस वीडियो, इवन मी। मैं नहीं कहता बस मान लो जो मैं कहता हूँ। ये तो वर्ड्स के जाल हैं। रियल फ्रीडम तब आती है जब हम कॉन्शियसली चूज करते हैं, अनकॉन्शियसली फॉलो नहीं करते। मैं जानता हूँ कि 99% लोग फिर भी ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि 99% लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग को चैलेंज कर पाए। पर मैं फिर भी कोशिश करता रहूँगा, मैं ऐसे ही अलर्ट करने की कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि चेंज ज़रूरी है। हम सब स्लेव्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम जो कि फ्री है। कोई रोबोट नहीं है जिसको कोई कंट्रोल कर ले, कोई एल्गोरिथम। और अगर ये वीडियो किसी के भी अंदर का कोई विद्रोही, कोई रेबल जगा पाई है ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई एम नाउ अवेक। शुक्रिया।